नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हमसफ़र में। एक सफ़र सफलता की ओर। तो चलिए आज हम अपने एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका क्लास 12 से रिलेटेड। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप लोग अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी सेशन में आपको बता देता हूँ 2020-21 यानी जो 2021 में आप लोग क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें आप लोगों को मैथमेटिक्स में क्या क्या आपका सिलेबस है ये मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से बताने वाला हूँ। तो पूरा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा कि किस किस पोर्शन से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और कौन कौन सा पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को, हम अपने इस टॉपिक पे अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और बेसिकली ये चीज़ CBSE वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके साथ फिर आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जो लोग स्टेट बोर्ड से देते हैं उनके लिए भी ये चीज़ खास हो जाता है, क्योंकि मैं जो सिलेबस बताने वाला हूँ वो कॉमन सिलेबस दोनों का है आप लोगों का, इसलिए आप लोग दोनों ध्यानपूर्वक इसको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला चीज़ है हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, एंड देन आफ्टर इंट्रोडक्शन वी हैव टू रीड टाइप्स ऑफ रिलेशंस, यानी जो आपका रिलेशंस है उसका टाइप के बारे में आप लोग उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन आप लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फिर इसी तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन आप लोग पढ़ने वाले हैं। और फिर आपका जो सबसे लास्ट में होगा रिलेशन एंड फंक्शन में वो होगा बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है वो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप फंक्शन अच्छी तरह से समझते हैं तो बाकी टॉपिक में भी आप लोग को ये चीज़ हेल्प करने वाला है। तो चलिए इसके बाद फिर आता है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बेसिकली रिलेटेड है कहाँ से, जो चीज़ आप 11th में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही चीज़ का यहाँ पे इन्वर्स आप लोगों को पढ़ना है। जैसे वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, फिर टैन थीटा और कॉट थीटा, इसका उल्टा। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, वहाँ पे साइन थीटा पढ़े थे तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे साइन इन्वर्स थीटा, यहाँ पे आप पढ़ोगे कॉस इन्वर्स थीटा, यहाँ पे आप पढ़ोगे टैन इन्वर्स थीटा के बारे में। तो यही चीज़ आपका हो जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं उसी चीज़ का इन्वर्स यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जानना रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद फिर इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे आप, जो ऑलरेडी आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, और उसके साथ फिर कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ इतना के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ आप लोगों को आगे आएगा किस चीज़ में, तो आपका डिफरेंशिएशन में यूज़ आने वाला है। फिर कुछ इंटीग्रेशन वाले टर्म से भी आप लोग को ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को। फिर इसके बाद आप लोगों के लिए है मैट्रिक्स, जो बेसिकली आपका अलजेब्रा का पार्ट है। तो मैट्रिक्स में आप लोग इस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स है आपका, मैं दे देता हूँ AB है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपका 1 है मान ले जाए। चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से मैट्रिक्स हो सकते हैं ABCD ऐसा कुछ मान लीजिए। तो ये आपका कितना इंटू कितना मैट्रिक्स हुआ, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग जानोगे। फिर इसमें ऑपरेशन करने के लिए जानोगे कि जो ये आपका मान ले जाए दिया हुआ है M इज़ इक्वल टू, तो M ट्रांसपोज के बारे में आप जानोगे। ट्रांसपोज फिर क्या होता है,
तो वो होता है रो को कॉलम में बदल दिए, कॉलम को रो में बदल दिया, यानी ए यहाँ पे हो गया, जो सी नीचे था वो यहाँ पे हो गया, फिर बी ऊपर था जो इधर हो गया, और फिर आपका डी वहीं पे हो गया। रो को कॉलम चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिए। तो चलिए ये चीज़ हो गया, ए भी आपका 2x2 मैट्रिक्स है। तो ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद क्या जानेंगे, तो इसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा, ये तो मैं अभी बताया आप लोग को, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानेंगे। तो एक चीज़ ये जो है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और उसको बोला जाता है कि इसको आप शो कीजिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को बताना होता है। तो वहाँ से आप लोग को कुछ इस तरह के ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इस तरह के कुछ चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। ये बातें हो गई किसके बारे में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। फिर उसके बाद फिर हो गया आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग पढ़ोगे मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशन और उसका ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एट लास्ट आप लोग पढ़ने वाले हो मैट्रिक्स में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है जो आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो ये चीज़ भी आप लोग को वहाँ पे बताया जाएगा कि किसका है जो ए इन्वर्स निकलेगा, किसका ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये चीज़ भी आप लोगों को बताया जाएगा मैट्रिक्स में। और एक ख़ास बात, जो अभी आप अपना ये जो सिलेबस देख रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताया भी कि आप है जो अपना सिलेबस देख रहे हैं नॉलेज हमसफ़र पर, और नॉलेज हमसफ़र है जो आप लोगों के लिए एक नया सफ़र का शुभारंभ किया। और वो नया सफ़र कुछ इस प्रकार का है कि आप लोग जो 12th के स्टूडेंट हैं और आपके साथ कुछ लोग जो 10th के होंगे, उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स का शुरुआत करने जा रहा है। तो आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और ये चीज़ हम लोग जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका क्रैश कोर्स है वो किसके लिए, तो आपका 2021 यानी 2021 में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो लोग पेपर देने वाले हैं 12th का और 10th का, उनके लिए क्रैश कोर्स शुभारंभ होने वाला है। तो आप लोग इससे बने रहिए, इस नॉलेज हमसफ़र के साथ। और इसके साथ यदि आप बने रहते हैं तो पूरा का पूरा कोर्स आपका यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। इवन आपका यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, इसके साथ आप लोगों को केमिस्ट्री, फिज़िक्स और उसके साथ आपका इंग्लिश का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होने वाले। बहुत ही जो हैं हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस नॉलेज हमसफ़र पे बने रहते हैं तो आपका पूरा का पूरा है जो 12th का पोर्शन यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो चलिए ये तो बातें होते रहेगी। फिर अभी हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे, और डिटर्मिनांट आपका जो 4th टॉपिक है वो है डिटर्मिनांट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनांट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनांट। अब प्रॉपर्टीज़ आप यदि पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप लोगों को बताया जाएगा। यानी डिटर्मिनांट आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पे 0 2 1 और 4 2 3, ये आपका 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट है। इसके साथ फिर आप लोगों को बोला जाएगा कि आप ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो आप ट्रायंगल का एरिया यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को वहाँ पे फॉर्मूला भी बताया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को बताया जाएगा माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में बताने की मैं कोशिश करूँगा आगे, जब आप लोगों का सिलेबस मैं पढ़ाऊँगा तब। तो चलिए ये तो बातें हुई। और फिर एडजॉइंट ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी जो हमारा मैट्रिक्स था उसका इन्वर्स निकला था, उसका एडजॉइंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। और एट लास्ट आप लोग जो डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स पढ़िएगा उसका एप्लीकेशन जानिएगा कि रियल लाइफ में इसका क्या है जो एप्लीकेशन होने वाला है आपका डिटर्मिनांट और मैट्रिक्स का। तो चलिए ये तो बातें हुई डिटर्मिनांट की। अब आपका 5th टॉपिक है और वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ से आपका कैलकुलस का शुभारंभ होने जा रहा है।
तो बेसिकली जो कैलकुलस है, जो लोग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो CBSE वाले होंगे उनके लिए कैलकुलस पूरा का पूरा 35 मार्क्स देकर जाने वाला है, और जो स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके लिए तो लगभग ये आपका 40 मार्क्स, अबाउट 40 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स, कहीं 41 मार्क्स, कहीं 44 मार्क्स के आप लोगों को पूरा का पूरा कैलकुलस पूछा जाता है। लेकिन एक बात और, ये जो कंटिन्यूटी है ये बस कैलकुलस का पार्ट है, ऐसा नहीं आप लोग मान लीजिएगा कि ये आपका पूरा कैलकुलस है। जो आगे के बहुत सारे चैप्टर हैं वो भी कैलकुलस से रिलेटेड हैं। जैसे मैं नेक्स्ट है जो मेंशन किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो भी आपके हैं जो कैलकुलस के ही पार्ट हैं। तो चलिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में आप लोगों को पहले कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी के बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद फिर पढ़िएगा आप डिफरेंशिएशन के बारे में। तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, आपका पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा, और उसके बाद फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली एक केवल आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इससे आगे भी आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं आसानी से। तो चलिए फिर आती है बात मीन वैल्यू थ्योरम की। यहाँ पे MVT की बातें आती है, इसी में आप लोग यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का सबसे लास्ट पार्ट रहेगा, वो रहेगा MVT। तो चलिए आपका ये भी पार्ट लगभग मैं आप लोगों को बताया, और उसके बाद फिर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी जो अभी आप डेरिवेटिव पढ़ें उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, वो चीज़ आप लोग पढ़िएगा। वो पढ़िएगा कहाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। रेट ऑफ चेंज पढ़िएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा। ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो रियल लाइफ से आप लोगों को रिलेट करके यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हुई आपका जो क्लास 12th का पोर्शन था वो हाफ इतना ही था, यानी मैं आप लोगों को बता रहा था, कंटेंट बता रहा था, वो बेसिकली किस चीज़ से बता रहा था, NCERT के जो कंटेंट है एक्चुअल में वहीं से मैं आप लोगों को बता रहा था। तो यहाँ पर आप यदि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं तो यहाँ के बाद यानी 6 टॉपिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से लगभग आप लोगों का 50% मार्क्स यहीं से आ जाएगा, और आपका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी सिलेबस का, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग यहाँ पे अभी देखिए पूरा का सिलेबस, यानी जान पाए आप लोग कि क्या आप लोगों को क्लास 12th में आखिर पूछा जाएगा। तो वो चीज़ आप लोग अभी 50% जाने हैं कि क्या पूछा जाएगा, और 50% बचे हुए हैं जिनमें आप लोगों को बोला जाएगा किस चीज़ के बारे में, जैसे हो गया इंटीग्रेशन के बारे में, फिर उसके साथ फिर आपका हो गया इंटीग्रेशन हो गया, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ेंगे, इसके साथ फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, वो चीज़ भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट आपका अपलोड होगा, वहाँ पे आप लोग और 50% जो सिलेबस है वो चीज़ भी आप जान पाइएगा। तो आखिरी में मैं यही बोलूँगा कि आप हमारे इस चैनल नॉलेज हमसफ़र के साथ बने रहिए, आपका बहुत ही हेल्प होने वाला है यहाँ पे इस नॉलेज हमसफ़र पे। तो पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड करने की बात मैं कह रहा हूँ, पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को अपलोड करने की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए तो आपका एक कंट्रीब्यूशन तो बनता ही है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और फिर ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही आपका है, जो सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, और फिर विदाउट मोटिवेशन कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है आपका सपोर्ट। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट दिखाइए। आप लोगों का फुल सिलेबस मैं वादा के साथ कहता हूँ कि आपका अपलोड होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।